सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक वर्कशीट आपसे डिस्कस करूंगा स्ट्रेन पे बेस्ड। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेन इज बेसिकली रेशियो ऑफ चेंज इन पैरामीटर टू द ओरिजिनल पैरामीटर. The parameter may be length or may be the volume or may be an angle depending on which type of strain we are talking about. So strain is basically the ratio of change in parameter to the original parameter. ये है. नेक्स्ट आता है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन. तो स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है क्योंकि चेंज इन पैरामीटर का डायमेंशन भी वही होगा जो पैरामीटर का है. सो इट विल बी डायमेंशनलेस. तो अगर इसका डायमेंशन पूछें सो द डायमेंशन इज m0 l0 t0. देन इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. सो स्ट्रेन बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं: longitudinal, shear and volumetric. 3 types of strain are over there. Then is SI unit of strain. तो इसका क्योंकि डायमेंशन नहीं होता तो ये यूनिटलेस होता है. दिस इज यूनिटलेस. Then is CGS unit of strain. This is also unitless. Then longitudinal strain. So this is a change in length by original length. Suppose एक वायर है, इसका लेंथ L था, आपने इसको एक्सपेंड किया, खींचा इसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लगा के, तो लेंथ हो गया आपका L प्लस डेल्टा L. तो जो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ है उसी को अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं. देन इज शियर स्ट्रेन. तो शियर में मान लीजिए क्यूब आपको दिया हुआ है और उस क्यूब में मान लीजिए 8 पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच. आपने इसके लोअर पॉइंट को फिक्स किया हुआ है और अपर पॉइंट पे आपने फोर्स एफ लगाया. तो मान लीजिए इसकी वजह से ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका ये थोड़ा सा चेंज हो गया. ए बन गया ए डैश, बी बन गया बी डैश, सी बन गया सी डैश, डी बन गया आपका डी डैश, कुछ ऐसे. और नीचे से ये फिक्स है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा. तो मान लीजिए ये ए पॉइंट जो शिफ्ट हुआ एक्स से शिफ्ट हुआ और ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो आपकी एल आई. तो यहाँ पे शियर स्ट्रेन होता है आपका एक्स बाई एल. और अगर ये एंगल फाई है, आप देख सकते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में टेन फाई हो जाएगा. और अगर फाई स्मॉल है तो टेन फाई को अपन फाई लिख सकते हैं. तो इस तरह से आप शियर स्ट्रेन जो है वो फाइंड कर सकते हैं थ्रू दिस पार्टिकुलर मेथड. नेक्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. ये भी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होगा. सो यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आप निकाल सकते हैं. अगला एक क्वेश्चन है, एक वायर का लेंथ है 2 मीटर. जब आपने इसको स्ट्रेच किया तो इसके लेंथ में चेंज आया आपका 2 सेंटीमीटर. आपको बताना है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. तो ये होता है आपका डेल्टा एल बाई एल. तो सॉल्व करेंगे 2 सेंटीमीटर बाई 2 मीटर, तो ये आपका 0.01 आ जाएगा. नेक्स्ट है, कई बार इसमें परसेंटेज पूछता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का. तो परसेंटेज के लिए आप क्या करो, जो फ्रैक्शन आया इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1% आ जाएगा. नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. तो स्ट्रेन कोई सा भी हो बेसिकली दैट इज स्ट्रेन ही है, तो ये भी डायमेंशनलेस होगा. माने इसका डायमेंशन होगा आपका m0 l0 t0 और उसी तरीके से टेंजेंशियल स्ट्रेन का जो डायमेंशन है वो भी m0 l0 t0. सो यू हैव सीन कि जो वर्कशीट्स है इसका पर्पस है आपके बेसिक्स बहुत क्लियर करना, बेसिक्स और फंडामेंटल्स आपके स्ट्रॉन्ग बनाना, जिससे आप जब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करें तो उस पर आप कॉप अप कर पाएँ. होता ये है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका जो माइंड ब्रेन सिस्टम है, वो जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, अगर वो क्वेश्चन आंसर पैटर्न पे ओरिएंटेड है तो आपके लिए स्कोरिंग करना बहुत आसान है. क्योंकि थ्योरी पढ़ना एक चीज़ है, उससे क्वेश्चन फैच करना, क्वेश्चन सॉल्व करना वो दूसरी चीज़ है. और जनरली बीच में इतने वेज हैं, इतने इन्फॉर्मेशन है, इतने तरीके हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें अल्टीमेटली करें कैसे. तो बेस्ट सॉल्यूशन मैंने इसका निकाला है कि आप वर्कशीट्स की फॉर्म में पढ़ें. थ्योरी पढ़ने से बेहतर है कि आप एक वर्कशीट उसका बना लें, जिस वर्कशीट में बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपसे कराया जाए, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो और आपका माइंड ब्रेन सिस्टम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे काम करे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम करे, जो कि जेईई मेन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेन बेसिस है. आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं बट जब वो क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है इट्स नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो कहीं ऐसा आपके साथ ना हो जाए, क्योंकि माइंड ब्रेन का एक बार अगर आपके चीज़ें पक गई हो, कहते हैं कि एक बार आपको आदत अगर बन गई
और वो आदत गलत बन गई, तो उसको रिटेन करना, दोबारा ठीक करना संभव नहीं होता सामान्यतः, क्योंकि हमारा माइंड ब्रेन सिस्टम एक, आप ऐसा मान लीजिए कुछ चीजें, कुछ आदतें अगर हमें पड़ गई और वो ठीक नहीं, गलत आदत पड़ गई, हमें थिंकिंग प्रोसेस पे हम नहीं सीख पाए, क्वेश्चन से आंसर कैसे लाना है उस पर हमने काम नहीं किया, हम केवल पैराग्राफ टाइप या जैसे कहते हैं फिक्शन टाइप चीजें पढ़ते रह गए। तो फिक्शन एक अलग चीज है, क्रिएटिविटी इज अनदर।